हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस करेंगे तो रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे और अगर रूल्स का रट्टा लगाएंगे तो कभी ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्कर्स डैश वरीड अबाउट देयर जॉब्स। यहाँ पे जो ये वर्कर्स है ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो प्लूरल वर्ब क्या होती है? आर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। वर्कर्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड डैश प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक माई ब्रदर और एक हिज फ्रेंड, और ये किससे जुड़े हैं? एंड से। जब कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है क्योंकि ये प्लूरल बन जाते हैं। तो इंजॉयस और इंजॉय में प्लूरल वर्ब कौन सी है? इंजॉय। तो इंजॉय आएगा। जब वर्ब के बाद एस या ई एस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, तो इसमें आएगा enjoys. My brother and his friend enjoy playing football. Next is either the teacher or the students dash responsible for bringing the material. तो इसमें जब दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट है द टीचर, दूसरा है द स्टूडेंट्स, किससे जुड़े हुए हैं? ये आइदर और से। जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब है ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि जो ब्लैंक के पास वाला होता है या फिर देखें तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो क्या आ जाएगा? आर। Either the teacher or the students are responsible for bringing the materials. Next is the quality of the apples dash on the weather. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। अब एप्पल्स तो प्लूरल है लेकिन यहाँ पे एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, एप्पल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी सिंगुलर होता है तो द क्वालिटी ऑफ द एप्पल, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर कौन सी होती है? जिसमें एस लगा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिपेंड्स। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डिपेंड्स ऑन द वेदर। नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ शूज डैश फाउंड नियर द रिवर। शूज तो प्लूरल होता है लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अ पेयर ऑफ। जब अ पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर आएगी क्योंकि एक जोड़े की बात हो रही है। अ पेयर ऑफ शूज वॉज, सिंगुलर वर्ब है, वॉज फाउंड नियर द रिवर। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर होते हैं, हालांकि इसमें एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में एस है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। द कमेटी डैश द रूल्स एवरी ईयर। कमेटी क्या है? यहाँ कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये कुछ लोगों से मिलकर बनी है, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब लेते हैं। अगर जो कमेटी है, जैसे अगर वो सब मिल के कोई काम कर रहे हैं, एज अ होल काम कर रहे हैं, एज अ सिंगल यूनिट, तब तो सिंगुलर आएगी वर्ब। अगर वो किसी पॉइंट पे डिवाइडेड हैं तो प्लूरल आएगी। अब क्या है यहाँ पे? रूल्स बनाती हैं, तो रूल्स तो वो मिलकर डिसाइड करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। द कमेटी decides the rules every year. Next is Sam as well as his parents dash pizza. अब यहाँ पे है सैम एक सब्जेक्ट है, दूसरा है his parents, लेकिन ये किससे जुड़े हैं? as well as से। जब दो सब्जेक्ट as well as से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। सैम as well as his parents, तो यहाँ पे सैम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लाइक्स। सैम एज वेल एज हिज पेरेंट्स लाइक्स पिज़्ज़ा। ठीक है, पेरेंट्स को देख के नहीं लगाना है, एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगाना है। नेक्स्ट इज नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। तो नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, मतलब कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज द न्यूज़ डैश स्प्रेडिंग फास्ट। न्यूज़ में हालांकि एस लगा होता है लेकिन न्यूज़ हमेशा
सिंगुलर वर्ब लेती है, तो क्या आएगा, द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग फास्ट। नेक्स्ट इज द पीपल इन दिस टाउन डैश ईच अदर वेल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द पीपल। इस टाउन में जो पीपल हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो पीपल को देख के लगाएंगे, पीपल यानी लोग ज़्यादा हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी नो, क्योंकि सिंगुलर में एस लगा होता है तो इसमें आएगा नो। द पीपल इन दिस टाउन नो ईच अदर वेल। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई कजन्स डैश चेस वेरी वेल। यहाँ पे कजन्स है, प्लूरल है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, वन ऑफ। जब भी वन ऑफ के बाद नाउन आता है जो, वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है वन को देखकर, क्योंकि मेरे कजन्स में से कोई एक कज़न है। वन ऑफ माई कजन्स प्लेज चेस वेरी वेल, तो वन को देख के लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, प्लेज चेस वेरी वेल। नेक्स्ट इज द बुक्स विच डैश लाइंग हेयर डैश टू मनी। द बुक्स विच, WH वर्ड जब भी आ जाए तो उससे पहले वाले को देख के लगाना होता है। द बुक्स, कौन सी बुक्स, विच आर लाइंग, बुक्स को देख के लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर। द बुक्स विच आर लाइंग हियर डैश टू मनी। अब बात तो बुक्स की ही हो रही है कि वो मनी से बिलोंग करती हैं, तो बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, बिलोंग आ जाएगा। द बुक्स विच आर लाइंग हियर बिलोंग टू मनी। नेक्स्ट है देयर डैश मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। अब यहाँ पे है देयर, देयर के जो ब्लैंक है उसके बाद जो होता है ना वो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल। यहाँ पे है मैनी ऑप्शंस यानी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, देयर वर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। नेक्स्ट इज द नॉवलिस्ट एंड पोइट डैश डेड। अब यहाँ पे है द नॉवलिस्ट एंड पोइट, इज डेड आएगा, सिंगुलर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉवलिस्ट और पोइट है वो एक ही पर्सन है। और पता कैसे चलेगा, आर्टिकल से। देखिए यहाँ पे लगा है द आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, तो जब दूसरे में कोई आर्टिकल नहीं लगा इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है। और अगर यहाँ कोई ए एंड द में से कोई आर्टिकल लगा होता तो वो अलग अलग पर्सन होते, फिर प्लूरल लगाते। आज इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और स्पोकन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।